अच्छा ना, तो मैं एक और चीज़ बताती हूँ। एक बच्चा बोल रहा ना ओनली यूट्यूब से पढ़ो, तो जो कभी आपको ऐसी सलाह देते हैं ना कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है, सिर्फ यहीं से पढ़ना है, सिर्फ ऐसे करना है, तो ये वो बच्चे होते हैं जो खुद रात में बैठ के कहीं से बैच लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अपने साथ वालों को खबर भी नहीं लगने देते हैं कि भाई साहब हमने कोई सा बैच ले रखा है। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है, ठीक है, उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे 12th में, और मेरे को बोलती है मैडम पता है मैंने तो बैच ले रखा था। मैंने कहा हाँ मुझे पता है आपके पास बैच था। कहते मैडम मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था कि मैंने बैच ले रखा है। मैंने क्यों? क्योंकि मैडम उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ जाते फिर। तो ये वही लोग होते हैं जो अगर आपको बोलते हैं ना कि नहीं बैच मत लो, जो खुद बैच लेके बैठे होते हैं। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ गए? तो इसीलिए कृपया करके दिमाग की बत्ती जलाओ भाई, नॉर्मल जिंदगी से मेंटल जिंदगी पे आ जाओ। भाई ताजरीन मैं सच ही बोलती हूं, ठीक है। कहते हैं ना कि दूध का जल्ला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये सारी चीजें बीती हुई है ना, इसलिए मालूम है हमको कि ऐसा होता है, दोस्त ऐसे करते हैं। देखो जिनके साथ दिक्कतें होती है ना बेटा, वो यहां पर गाते नहीं है कि मेरे घर में दिक्कत है, नहीं, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। मैं अपने पापा की बात बताऊं ना, तो हम लोग भी बेसिकली यूपी के एक गांव से हैं, ठीक है। तो जब पापा पढ़ते थे ना, पापा स्कूल जाते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि गांव में लाइटें नहीं थी, लालटेन जलाते थे, है ना, और सड़कें नहीं थी। गारा समझते हो ना, गारा जब बारिश पड़ती है तो गारा गारा वो हो जाता है ना। तो उस टाइम गांव में ना ऐसे गारा जमा हो जाता है सड़कों पे, पहले जो कच्ची कच्ची रोड होती थी। तो पापा बताते हैं, कहते हैं चप्पलों में जाते थे स्कूल, और जब उस गारे में से हम पैर रख के जाते थे ना, तो कितनी बार ऐसा होता था कि उस गारे में ना गाय की पोटी होती थी, गोबर जो होता है, कहीं कुत्ते की पोटी पड़ी है। कहते वो जब पैरों पे पड़ती थी ना, तो दिल में ऐसा होता था कि यार, तो कहते तब हमारे दिमाग में आता था कि ठीक है गांव है, अपना परिवार है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी लूंगा। और इसीलिए लोग जो है एक बेहतर जिंदगी के लिए ना पढ़ाई करते हैं कि ठीक है जो दिक्कत हमने झेली है वो हमारे बच्चे ना झेलें। तो आज हमको रियलाइज होता है कि अगर हमारे माँ बाप तो क्या बच्चे ना झेलें, तो आज हमको रियलाइज होता है कि अगर हमारे माँ बाप, ठीक है, उस समय मेहनत नहीं करते, तो शायद आज इन एसी वाले कमरों में यहां खड़े होके डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा नहीं रही होती। समझ रहे हो?